नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। तो यहाँ पर हमने उत्तराखंड डीएलएड के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर दिया है। साथ ही साथ हमने परसेंटेज और रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। अगर अभी तक आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू इन क्वेश्चन को विजिट कर सकते हो। अब देखो इस वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे। इस वाले टॉपिक में मैंने टाइम एंड वर्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम से आ सकते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसके बाद आपने देखना है कि मैंने उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। और कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट तरीके से करना पड़ेगा ताकि वहां पर आपका टाइम सेव हो सके। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, फिर बी काम में लग जाता है और शेष कार्य को 3 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, जो बाकी बचा हुआ काम है वो 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो बी अकेला उसे करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे गिवन है ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। ठीक है, तो मीन्स ए किसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। अब देखो अगर 4 भाग 20 दिन में कर रहा है तो टोटल काम 5 है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। क्योंकि 1 यूनिट कितने दिन में कर रहा है, 5 डेज में कर रहा है, तो 5 यूनिट कितने डेज में करेगा, 25 दिन में करेगा। तो मीन्स ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 25 दिन में कंप्लीट करता है। दूसरा गिवन है कि बी उसी काम में लग जाता है। अच्छा, उसके बाद गिवन है कि बी काम में लग जाता है और शेष काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टोटल 5 काम था जिसमें से 4 काम तो ए कर चुका है। ठीक है, 20 दिन में। तो ए टोटल काम कितना दिन में करेगा, 25 दिन में। ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन गिवन है कि बी जब काम में लग जाता है तो दोनों मिलकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। मतलब ए प्लस बी, 4 काम तो ए ने कर दिया, अब कितना काम बचा, 5 में से 1 काम बचा। एक काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो अब आप मेरे को बताओ खुद कि ए प्लस बी टोटल काम को कितने दिन में करेंगे। तो 1 को मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 यूनिट आ जाएगा। और 3 इंटू 5, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में काम करेंगे। तो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हो कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अकेला बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, 25 और 15 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 75। इसको हम एज्यूम करते हैं टोटल वर्क। और यहाँ पे आप अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है ए और बी, ए प्लस बी की, तो ए की एफिशिएंसी कितना आएगा, 75/25। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास 3 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 75/15, तो आ जाएगी ये आपकी 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 3 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हो कि बी टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क कितना आपका 75। ठीक है, जो एलसीएम होता है आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट। अगर मैं 75 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना देगा, 37.5 दिन। तो बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, 37.5 दिन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यदि किसी कार्य को 120 मजदूर 15 दिनों में पूर्ण करते हैं तो वही कार्य 10 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए m1 इंटू d1 इंटू t1 अपॉन w1 किसके इक्वल होता है, आपके m2 इंटू d2 इंटू t2 अपॉन w2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंपल सा आपको देखो आपके पास क्या गिवन है, एक तो आपके पास मजदूर गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक तो मजदूर गिवन है और दूसरा आपके पास डेज गिवन है। तो यहाँ पर मैं क्या इक्वेशन बनाऊंगा, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। अब देखो यहाँ पे पहली वाली कंडीशन में टोटल कितने मैन है, मजदूर है 120 और दिन लगे हैं 15। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन में क्या है, आपके पास दिन गिवन है, आपको बताना है टोटल कितने मजदूर लगेंगे, मतलब x इंटू 10। यहाँ से आप इजिली सॉल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को, 0 से 0 कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 इंटू 15। ठीक है, तो 12 इंटू 15 कितना आ जाएगा आपके पास, 180। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि उसी काम को 10 दिन में अगर कंप्लीट करना है तो कितने मजदूर लगेंगे, 180 मजदूर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक आदमी 2 दिन कार्य करने के पश्चात 1 दिन विश्राम करता है। ठीक है, मतलब 2 दिन काम करता है और फिर 1 दिन रेस्ट करता है, पुनः 2 दिन काम करता है और फिर विश्राम करता है। यह क्रम कंटिन्यू चलता रहता है। तो प्रतिदिन कार्य करने पर उसे कितना 100 रुपए मिलते हैं। तो बताओ कि सोमवार से लेकर उसने शनिवार तक कितना रुपए कमा लिया। तो यहाँ पे देखो ये मंडे है, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और सैटरडे। मंडे से लेकर कब तक काम किया, सैटरडे तक। अब देखो 2 दिन वो काम करता है और तीसरे दिन क्या करता है, रेस्ट करता है। फिर 2 दिन काम करता है, फिर तीसरे दिन रेस्ट करता है।
प्रतिदिन कार्य करने पर उसे कितना मिलता है? 100 रुपए। जब जब वो काम करता है तो उसको कितना मिलता है? 100 रुपए मिलता है। तो देखो 4 दिन उसको कितना मिलेगा? 100 रुपए मिलेगा। तो 4 दिन में कितना मिल जाएगा? 400 रुपए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि मंडे से लेकर सैटरडे तक उसकी टोटल अर्निंग कितना होगा? 400 रुपीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है। अब बी उसे 10 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। और साथ ही साथ गिवन है कि तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आपको बताना है कि सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर भी आपको डायरेक्टली क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है इनका। तो 12, 10 और 5 का एलसीएम कितना देगा? 60। और इसको हम एज्यूम करते हैं टोटल वर्क। यहाँ से आप ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हो 60/12। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 5। इसी तरीके से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 60/10, 6। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 60/5, 12। अब यहाँ पे देखो ए की एफिशिएंसी कितना है? 5। बी की एफिशिएंसी है 6 और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितना है? 12 यूनिट। तो यहाँ पे मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा? सी की एफिशिएंसी कितने निकल जाएगी यहाँ से? 6 + 5 11। तो यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी कितना है? 1 है। तो यहाँ पे पूछा कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सी कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क है आपका 60 और एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो टोटल कितने दिन लगेंगे? 60 डेज लगेंगे। तो यहाँ पे यही पूछा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिवन है यदि का एक काम का 3/5 भाग एक दिन में करता है, ठीक है। देखो 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? एक दिन में कर रहा है। मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3 काम कर सकता है, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की जो एफिशिएंसी वो कितना है? 3 यूनिट है। अब बोला है तो शेष काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो उसने अगर एक दिन में 3 काम कर दिया तो बचा कितना है? 2 यूनिट, ठीक है। तो 2 काम करना उसको और एक दिन की एफिशिएंसी कितनी उसकी? 3 यूनिट। तो अगले दिन में टोटल कितना दिन लगेगा उसको टोटल 2 काम को करने में? तो 2/3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बाकी बचे हुए काम को 2/3 में कंप्लीट कर लेगा। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिवन है यदि ए व बी एक काम को क्रमशः 30 और 40 दिन में समाप्त करें तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लिख लो ए कितने दिन में करता है? 30 डेज में। अब बी करता है आपका 40 डेज में। तो इन दोनों का आपको क्या निकाल लेना है? पहले रेशियो निकाल, इनका एलसीएम निकाल लो। तो कितना आ जाएगा? 120। तो 30 की एफिशिएंसी या ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास? 4। अब बी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा आपके पास? 3, ठीक है। अब इन दोनों की एफिशिएंसी आपको पता लग गई तो आप इजीली निकाल सकते हो कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्क है आपका 120 और एफिशिएंसी है 4 + 3 7। ए की 4 और बी की कितनी है? 3 है। तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लोगे तो 7 आ जाएगा। अब 120 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 17 से ही 1/7 दिन। तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 17 से ही 1/7 दिन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यदि ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम का 2/5 भाग करता है 10 दिन में, ठीक है। मतलब 2 काम को करता है वो 10 दिन में। तो टोटल काम कितना है? 5। तो टोटल को कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। मतलब ए किसी काम को कितने दिन में करता है? कंप्लीट वर्क को 25 दिन में। बी इसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करे, ठीक है। बी क्या करता है? उसका जो कोई काम है, ठीक है, यही काम है, उसका 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में। मतलब 1 यूनिट कर रहा है 5 दिन में। तो टोटल वर्क कितने दिन में करेगा? 15 दिन में, क्योंकि टोटल 1/3 कर रहा है वो। तो बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 15 दिन में कंप्लीट करेगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप इजीली क्या करो, 25 और जो आपके पास 15 है इसका क्या ले लो? एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 75। यहाँ से आप ए का एफिशिएंसी निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? 3। और बी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा? 5। अब यहाँ पे पूछा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो टोटल वर्क है आपका 75 और दोनों की एफिशिएंसी कितना है? 5 + 3 8। जब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 से ही, ठीक है, 9 से ही 3/8। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ए एक काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। ए एक काम को 15 दिन में करता है। अब बी उसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। ठीक है, तो बी ने क्या किया? यहाँ पे 5 दिन काम करके छोड़ दिया और शेष काम को फिर ए ने पूरा किया। तो यहाँ पे आप इजीली निकाल लो। फिर यहाँ पे भी आप क्या निकाल लोगे? यहाँ पे एलसीएम निकाल लोगे। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 यूनिट। तो मतलब टोटल वर्क है। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी 2 और बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी 3, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है कि ए ने 5 दिन काम किया। अब देखो अगर ए 5 दिन काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? उसकी एफिशिएंसी 3। तो 5 × 3 मीन्स कितना यूनिट काम कर लेगा? ये 15 यूनिट काम कर लेगा, ठीक है। बी के बारे में पूछ रहा है। पहले बी ने 5 दिन काम किया, ठीक है। तो बी का तो 5 दिन में काम किया उसने, 3 यूनिट काम किया, तो 15 यूनिट काम कर लिया।
अब बताना कि ए बाकी बचे हुए काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ए देखो अब बाकी बचा हुआ काम कितना है, 30 में से 15 तो कंप्लीट हो गया, अब बचा है 15 वर्क। तो ए कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, ए की एफिशिएंसी कितना है 2 यूनिट है, तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 7.5 दिन में। ठीक है, तो 7 से 1/2 दिन में 1/2 दिन में क्या करेगा कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ए के काम करने की क्षमता बी के काम करने की क्षमता की 3 गुनी है। ठीक है, मीन्स ए की एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन से ये समझना है। फिर उसके बाद गिवन है अतः ए काम को पूरा करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है। मीन्स ए किसी काम को अगर एक्स डे में करता है तो बी उसी काम को कितने दिन में करता है, एक्स प्लस 60 डेज में। अब बी अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब यहाँ पे देखो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी होती है आपकी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी डेज के। ठीक है, अगर आपको ज्यादा दिन लग रहे हैं तो मतलब आपकी एफिशिएंसी कम है, अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है तो आपको किसी भी काम को करने में कम दिन लगेंगे। तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेज। अब देखो यहाँ पर काम सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो इनका ये डेज है तो इसको मैं क्या किसके साथ कंपेयर करूंगा, एफिशिएंसी के साथ। तो यहाँ पे इसका रेशियो ले लो तो कितना जाएगा x अपॉन x प्लस 60। अब देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो मैं क्या करूंगा इसको अपोजिट ले लूंगा, 3/1 की जगह मैं लूंगा 1/3, क्योंकि आपको पता है एफिशिएंसी डेज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल टू x प्लस 60। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x इक्वल टू 60 और x की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता लग गया कि ए कितने दिन में करता है 30 डेज में, अब बी कितने दिन में करता है 30 प्लस 60 90 डेज में। यहाँ से आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 90। तो टोटल वर्क कितना आ गया 90 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी कितना है 1 है। क्वेश्चन में भी दे रखा है कि ए 3 गुना ज्यादा काम करता है ए से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकालना है कि बी अकेला पूरा काम कितना समय में कर पाएगा। ठीक है, तो बी कितने दिन में कर पाएगा, टोटल वर्क है आपका 90 और उसकी एफिशिएंसी 1, तो टोटल कितने दिन लगेंगे 90 दिन लगेंगे बी को पूरा काम करने में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि बी 90 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यदि ए बी सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, ए अकेला इस काम को 18 दिन में, बी इस काम को अकेला 12 दिन में पूरा करता है, तो आपको बताना है कि सी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर आप देखो लिख लो, जैसे क्वेश्चन गिवन है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 4 डेज में। ठीक है, ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है 18 दिन में, और साथ ही साथ गिवन है बी उसी काम को अकेला कितने दिन में कंप्लीट करता है 12 डेज में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है, तो कितना आ जाएगा टोटल वर्क 36 यूनिट। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा 9, 36 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी आपके पास 36 अपॉन 18 2, अब बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी 36 अपॉन 12 कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो ए की एफिशिएंसी आपको मिल गई कितनी है 2 है। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, और यहाँ पे आप यहाँ पे सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 3 + 2 5, मतलब सी की एफिशिएंसी 4 होगी तभी तो टोटल 9 होगी। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी आपके पास आ गई 4। अब आपको निकालना है कि सी टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो टोटल वर्क है आपके पास 36, क्योंकि जो भी हम एलसीएम लेते हो क्या होता है टोटल वर्क, और यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 9 दिन। तो मतलब सी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा 9 दिन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के उद्देश्य से 2 व्यक्ति को ऐड किया जाता है तो बताने कि प्रतिदिन उन्हें कितना घंटा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो अभी मैंने आपको बताया था, m1 × h1 × d1। देखो वर्क सेम है तो उसको लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं। दूसरा m2 × h2 × d2। अब जैसे क्वेश्चन में गिवन है मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लूंगा। मैन कितने पहले वाली कंडीशन में 5, टोटल टाइम लग रहा है उनको 7 घंटे। ठीक है, और टोटल डेज लग रहे हैं 8 दिन। ठीक है, अब दूसरी वाली कंडीशन में क्या गिवन है, यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराना है, मतलब डेज कितने हैं 4। ठीक है, और 2 व्यक्ति ऐड किए जाते हैं, तो टोटल पहले 5 व्यक्ति थे, 5 में अगर मैं 2 को ऐड करूंगा तो 7, और यहाँ पे निकालना आपको कि टोटल उनको कितने आवर लगेंगे। तो ये आपका h2, यहाँ से आप क्या करोगे, देखो 7 से 7 कट जाएगा, और ये 4 से ये 2 टाइम्स। यहाँ पे देखो h2 की वैल्यू कितनी आ गई, h2 की वैल्यू आ गई 5 × 2 10। तो मतलब उनको कितने घंटे लगेंगे 10 घंटे लगेंगे सेम काम को करने में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 4 आदमी 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 7 महिलाएं
मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए कि 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे गिवन है आपके पास, जो पहली कंडीशन गिवन है यहाँ पर गिवन है 4 मैन प्लस 6 वोमेन कितने दिन में कंप्लीट कर पाते हैं, 8 डेज में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा। यहाँ पर मैन और वोमेन की मेरे को क्या रखना पड़ेगा, एफिशिएंसी रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को कैलकुलेट करना है कि ये जो मैन है उसकी एफिशिएंसी कितनी है और जो वोमेन है उसकी एफिशिएंसी कितनी है। साथ ही साथ देखो दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, जब 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर 10 दिन काम करती हैं, ठीक है, 3 महिलाएं और 7 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ये जो टोटल वर्क है वो तो सेम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रहा हूँ। तो दूसरी कंडीशन में क्या गिवन है, 3 मैन प्लस 7 वोमेन मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 10 दिन में करते हैं। अब यहाँ से आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप मैन और वोमेन की एफिशिएंसी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको मैं पहले डिवाइड कर देता हूँ, आ जाएगा आपका पास 4 टाइम्स और ये आपका 5 टाइम्स। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा फिर आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 4 16 एम प्लस 6 इंटू 4 24 डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 3 15 एम प्लस 7 इंटू 5 35 डब्ल्यू। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 16 माइनस 15 एम इक्वल टू 24, ये 35 माइनस 24 तो 11 डब्ल्यू। तो यहाँ से आपको मैन और वोमेन की एफिशिएंसी मिल गई। कितना आ गया, मैन की एफिशिएंसी 11 और वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। अब मेरे को निकालना है सबसे पहले कि टोटल वर्क कितना है, तभी तो मैं निकालूंगा कि 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। तो टोटल वर्क के लिए मैं क्या करूंगा, या तो मैन और वोमेन की एफिशिएंसी यहाँ रख दूं या तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपके पास 4, मैन की एफिशिएंसी 11, ठीक है, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ पहली वाली कंडीशन में, प्लस 6 इंटू 1 वोमेन की एफिशिएंसी क्योंकि 1 है, और टोटल डेज कितने लगे थे, 8 दिन लगे थे। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 44 प्लस 6 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 8, तो 50 इंटू 8 कितना आ जाएगा आपके पास 400। तो टोटल वर्क कितना आपके पास 400। अभी बताना कि 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी, तो 10 वोमेन कितने दिन में करेंगी उसी काम को कंप्लीट। तो ये आ जाएगा टोटल वर्क अपॉन जो टोटल वोमेन है, तो वोमेन कितनी है 10 है और हर एक वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट है, तो 10 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 10 से ये कट जाएगा तो 40 डेज। तो 10 वोमेन उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी, 40 दिन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास गिवन है, एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है, ठीक है, कितने लोगों को काम पे लगाता है, 25 लोगों को काम पे लगाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 24 दिनों बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बनी है, ठीक है। तो 24 दिन के बाद उसको क्या पता चलता है कि केवल 1/3 रोड ही बनी है। तब ठेकेदार कितने और आदमियों को काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाए, मतलब सड़क जो 40 दिन में बनी थी वो कितने दिन में बन जाए, 36 डेज में कंप्लीट हो जाए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी आपको वाली क्वेश्चन फॉलो करना है, M1 इंटू D1, ठीक है। तो टाइम तो यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे अपॉन W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 अपॉन W2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल, देखो जो पहली कंडीशन गिवन है 40 दिनों में ठेके बनाना है, ठीक है। ये केवल क्या है, मतलब एज्यूम किया उसने स्टार्टिंग में कि 40 दिनों में उस ठेके को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, 25 लोगों को काम पे लगाता है। तो स्टार्टिंग कितने लोगों ने काम करना शुरू किया, 25 लोगों ने काम किया, लेकिन वो कितने दिन काम करते हैं, 24 दिनों के बाद पता लगता है उसको कि केवल 1/3 सड़क बनी है। तो मतलब उन्होंने कितने दिन काम किया, 24 दिन काम किया और कितनी सड़क को कंप्लीट कर दिया, 1/3 को। अब कंडीशन अब क्या गिवन है यहाँ पर, तब ठेकेदार कितने और आदमी लगाए, देखो 25 आदमी तो पहले से थे, उसमें उन्होंने कुछ आदमी को ऐड किया होगा, तो उसी की वैल्यू आपको निकालनी। तो कितना आ जाएगा M2 की वैल्यू 25 प्लस X, और यहाँ पे गिवन है कि 4 दिन पहले रोड फिनिश हो जाए। तो देखो 24 दिन तो यहाँ पे यूज हो गए, और अब 36 डेज में अगर कंप्लीट करना है तो 24 और 36 में कितने का अंतर है, 12 का अंतर है, मतलब कितने दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं, ठीक है। और वक्त कितना बचा है आपके पास, 1/3 कंप्लीट हो गया तो 2/3 बचा है। अब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इजीली आपको मिल जाएगा कि उसको टोटल कितने लोगों को ऐड करना पड़ेगा कि जो रोड है आपकी वो 4 दिन पहले कंप्लीट हो जाए। यहाँ से देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 12 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। बाकी अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना जाएगा आपके पास है 25 इंटू 2 इक्वल टू 25 प्लस एक्स, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 100 इक्वल टू 25 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स इक्वल टू आ जाएगा 75, ठीक है। मीन्स 75 लोग और ऐड करने पड़ेंगे अगर उस रोड को 4 दिन पहले ही फिनिश करना है, मतलब 36 डेज में पूरा वर्क को कंप्लीट करना है।
तो यहाँ ऑप्शन में देख लो, यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन है जहाँ पे 75 हो, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक टंकी को भरने के लिए दो पाइप ए और बी है। ए टंकी को बी की अपेक्षा 5 घंटे कम में भर लेता है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझो, ए अगर x आवर लगाती है, ठीक है, x घंटे लगाती है, तो b कितना लगाएगा, x+5, क्योंकि आप यहाँ पे लिखा है कि a टंकी को b की अपेक्षा 5 घंटे कम में भर लेता है। अगर a x में भरेगा तो b 5 घंटे ज्यादा लगाएगा। दोनों एक साथ टंकी को 6 घंटे में भर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों नलों को खोल दूं तो टंकी को कितने घंटे में भरते हैं, 6 घंटे में भरते हैं। तो अकेला a टंकी को कितने समय में भरेगा, आपको बताना है कि a कितने घंटे में इस टंकी को फिल करेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप सबसे पहले ऑप्शन से पिक कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं कोई भी ऑप्शन को पिक कर लूँ, ठीक है। 40 को भी पिक कर सकते हो आप, 12 को भी, 10 को भी, 8 को भी, ठीक है। और जहां से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, इस 10 वाले को एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। क्यों एज्यूम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगी। मेरे को दिख रहा है ए से क्या हो जाएगा 10 दिन, तो बी का कितना आ जाएगा 15 दिन, और a+b दोनों का कितना है 6 डेज है। तो यहाँ से मेरे को इजिली क्या मिल जाएगा, इनका एलसीएम में ले पाऊंगा, इसलिए मैं 10 को पहले एज्यूम कर रहा हूं। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर मैं दूसरे ऑप्शन पे जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर आप इनका एलसीएम लोगे 10, 15 और 6 का, तो इसका एलसीएम कितना आता है 30, मतलब टोटल वर्क कितना है 30, मतलब 30 लीटर को भरना है। इस तरीके से आप एज्यूम कर लो। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, जब मैं 30 को 10 से डिवाइड करूंगा तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, ठीक है। और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो 2, ठीक है। तो मतलब a+b इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी 5 आएगी। अब देखो 5 इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है, और टोटल वर्क 30 है। तो अगर मैं 30 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ रहा है 6 डेज आ रहा है, मतलब मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब ए टंकी को कितने घंटे में भरेगा, ए टंकी को 10 घंटे में फिल करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई 5 आई है, और टोटल वर्क कितना है 30 है। अगर मैं a+b का टोटल डेज देखना चाहता हूँ तो कितना आएगा 6 डेज, जो मेरी कंडीशन को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रही है। तो इसलिए जो मतलब मैंने ऑप्शन पिक किया वो सही है। अगर ये गलत होता तो फिर मैं कोई दूसरा ऑप्शन पिक करता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। आपके पास गिवन है 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिनों में बना लेते हैं। तो इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाए जाएंगे। अब यहाँ पे देखो आपको सिंपल सा वही वाली क्वेश्चन को फॉलो करना है। यहाँ पर आपके पास मैन भी गिवन है, ठीक है, आपके पास डे भी गिवन है, और आपके पास टोटल वर्क भी गिवन है 280 मीटर लंबी दीवार। तो W1 नीचे आ जाएगा इक्वल टू M2 इंटू D2 अपॉन W2। जब आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 72 इंटू पहली वाली कंडीशन में 21 डेज, और टोटल लंबी दीवार कितनी है 280 मीटर। और दूसरी वाली कंडीशन में आपको क्या निकालना है कि कितने व्यक्ति, मतलब M2 की आपको वैल्यू को निकालना है। डे है आपके पास 18 डेज लगे, और कितना आपने दीवार को बनाया 100 मीटर दीवार को बनाया। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ से 18 से 1 कट जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 इंटू 21 इंटू 10 अपॉन 28। ये भी देखो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 टाइम्स से 4 टाइम्स, फिर ये 4 से 4 कट जाएगा, तो M2 इक्वल टू आ गया 30, मतलब 30 लोग लगेंगे अगर 100 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।